Hello everyone, welcome to the online classes. Now today we will start from exercise 1.4. तो हमने पहले क्या क्या रेड किया, एक बार हम पिन पॉइंट्स देख लेते हैं. That is the division is inverse of multiplication. Division is a repeated subtraction. The integer which is to be divided is dividend. The integer by which the divided is dividend is the divisor. The number of the times the division is contained in the division is the question. The integer which is left over after division is the remainder. और हमने क्या राइट किया था? The properties of closure, commutative and associative do not hold good for the division of integers. An integer divided by 1 is the integer itself. An integer is divided by itself is 1. 0 divided by any integer is 0. Division of any integer by 0 is meaningless. तो हमने ये सारे points discuss किए थे in our previous video. Now today we will start from the exercise 1.4. Perform the following divisions. Now we have to perform the following divisions. Let's start. That is exercise 1.4. Question 1 you have to write from the book. And first part, that is minus 75 divided by minus 5. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 5 से 75 को. 5 1 जा 5. तो स्टूडेंट्स 7 minus 5 it will be 2. And 5 as it is, 5 5 जा 25. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये क्या आया, ये माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस. तो ये किसका हो जाएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 50. और इसके आगे किसका साइन है? माइनस और माइनस. माइनस माइनस इट विल बी प्लस. नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट. That is 130 divided by minus 10. तो अब हम डिवाइड करेंगे 10 को 130 से. तो 10 3 जा 30. अब स्टूडेंट्स अच्छे से देखना आप, ये क्या होगा? क्वेश्चन होगा माइनस 13. क्यों? क्योंकि 10 के आगे किसका साइन है? नेगेटिव का. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट. दैट इज पार्ट नंबर 3. दैट इज minus 330 डिवाइडेड बाय 11. तो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 11 minus 330. दैट इज 3. ये हो जाएगा और ये 0 एज इट इज. तो ये 3 जो क्वेश्चन है वो किसका होगा? माइनस का. क्यों? बिकॉज माइनस 330 जो डिविडेंड है वो माइनस 330 है. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट. दैट इज फोर्थ पार्ट. दैट इज minus 625 डिवाइडेड बाय minus 25. तो 25 डिवाइडेड बाय 625. तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी 25 2 जा. तो क्या होता है स्टूडेंट्स? इट विल बी 50. 6 minus 5 1 2 एज इट इज एंड 5. एंड 25 5 जा क्या होता है स्टूडेंट्स? 125. तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस. तो क्वेश्चन क्या होगा हमारा? 25. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट. दैट इज फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 320 डिवाइडेड बाय 80. तो 80 की टेबल में स्टूडेंट्स 4 टाइम्स क्या आता है?
80 की टेबल में 4 टाइम्स आता है 320, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसके आगे कोई साइन नहीं, तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 6th पार्ट, दैट इज 793 डिवाइडेड बाय -13. तो स्टूडेंट्स 13 सिक्सा होता है हमारा 78. तो 9 minus 8 1, 7 minus 7 0 and 3 as it is. तो 13 1 जा 13. तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या आया? -61. क्यों? बिकॉज 13 के आगे किसका साइन है स्टूडेंट्स? इट विल बी अ नेगेटिव. स्टूडेंट्स if you want to take screenshot you can take, then we will move to the next part. ये लो स्टूडेंट्स, if you want to take screenshot, you can take, then we will move to the next part. Okay, move to the next part, that is 7th part, 625 divided by -1. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वही वापस आएगा. अभी हमने रेड किया था -625. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, दैट इज 8. That is -762 divided by 1. तो ये क्या होगा? -762. Next, that is 9. 865 is divided by -865. तो इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स आंसर? इट विल बी अ, कोई भी नंबर अगर सेम नंबर को डिवाइड करेगा तो ये क्या होगा? 1. और माइनस का साइन क्यों आया? बिकॉज 865 के आगे माइनस का साइन है. नाउ मूव टू दी लास्ट पार्ट, 0 डिवाइडेड बाय -200. कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे इट विल बी अ 0. 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, दैट इज फिल इन दी ब्लैंक. डिवाइडेड बाय -14. तो क्या मैं ऐसा 14 को डिवाइड करूं कि आंसर मेरा 4 आए? तो स्टूडेंट्स इट विल बी -56. आप 14 की टेबल में 56 को जब डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स क्या आता है स्टूडेंट्स? तो 14 4 होता है 56. और ये पॉजिटिव क्यों हो गया? बिकॉज माइनस माइनस इट विल बी अ प्लस. नेक्स्ट वन, दैट इज 63. तो 9. तो स्टूडेंट्स ये तो पॉजिटिव का है, तो ये किसका बन जाएगा? -9. तो 9 7 का क्या होता है? 63. तो 9 को जब डिवाइड करेंगे 63 से तो आंसर आएगा -7. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन. अगेन बॉक्स डिवाइडेड बाय -406. तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -406 डिवाइडेड बाय -406. माइनस माइनस प्लस. नेक्स्ट 0 डिवाइडेड बाय -45. इट विल बी अ 0. नेक्स्ट 5th पार्ट, -227 डिवाइडेड बाय -1. तो वापस नंबर क्या आएगा? 227. और माइनस माइनस इट विल बी अ प्लस.
Now move to the next part, that is 6. 602 divided by minus 602, तब आएगा हमारा आंसर माइनस का 1, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और 602 को डिवाइड करने पे 602 करेंगे तब आएगा हमारा माइनस 1. तो स्टूडेंट्स, you have to do all the parts of first question and second question in your maths notebook. Okay students, if you want to take screenshot of the first question, 6th, 7th, 7th, 8th, 9th, 10th part you can take, then we will move to the next question, that is third question. Okay students, move to the next question. Third question. Third question. The cost of 7 pants is rupees 1085. What is the cost of 1 pant? Students, ये बोल रहा है कि 7 पैंट की कॉस्ट है रुपीज 1085. What is the cost of 1 पैंट? 7 पैंट की ये कॉस्ट है तो 1 पैंट की क्या होगी? Okay, let's start. The cost dash 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 fees, that is the cost of 7 pant is rupees 1085. The cost of 1 pant is, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 7 को डिवाइड करेंगे 1085 से. तो फर्स्ट होगा 7 1 जा 7, 3, 10 में से 7 जाते तो बचते 3 और 8 नीचे, 7 5 जा 35. 8 minus 5, it will be 3, and 3 minus 3, it will be 0. Again 5, 7 5 जा 35, it will be a 0. तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? The cost of 1 pant, the cost of 1 pant is rupees 150. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. The cost of 7 pant is rupees 1085. The cost of 1 pan is, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो कॉस्ट आ गई 1 पैन की इज रुपीज 155. Okay, move to the next question, that is question number 4. The bookseller sold 32 sets of books for rupees 20,800. What is the cost of one set of books? एक बुक सेलर है, उसने 32 सेट्स ऑफ बुक्स को सोल्ड किया, कितने रुपीज में? 20,800 में. 32 बुक सेट्स उसने सेल किया 20,800. तो हमको कॉस्ट किसकी पता करनी है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन सेट ऑफ बुक्स? Okay, move to the next question, that is question number 4.
तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, द बुक सेलर sold books sold 32 books. The bookseller sold 32 sets of books. 32 sets of books is rupees 20,800. The cost of one book set is rupees. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे. That is 32 divided by 20,800. तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. 32 6 that is 192. अगेन हम यहाँ 8 minus 2 it will be 6. बोरो लेंगे it will be 9. 10 minus 1 it will be 1 and 1 minus 1 0. अगेन क्या लेंगे हम, 0. तो स्टूडेंट्स 160. तो 32 5 होता है 160. तो ये हो गया 0 और ये रिमेनिंग 0 है वो यहाँ आ जाएगा. तो आंसर, द कॉस्ट ऑफ वन बुक सेट is rupees 650. Okay students, if you want to take screenshot you can take. Then we will move to the next question. Okay, move to the next question. That is question number 5. A can contains 14 kg of oil. 50 gram of oil has leaked. How many pouches of 930 gram each can be made from the remaining oil? एक कैन कंटेन करता था 14 kg ऑफ ऑयल, जिसमें से 50 ग्राम ऑफ ऑयल क्या हो चुका था, लीक्ड हो चुका था. हाउ मेनी पाउचेस ऑफ 930 ग्राम कैन बी मेड फॉर द रिमेनिंग ऑयल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. 1 kg equals to 1000 gram and 14 kg equals to 14,000 gram. 1 kg equals to 1000 gram and 14 kg equals to 14,000. कैसे हुआ, 14 into 1000 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बी अ 14,000 ग्राम. ऑयल लीक्ड, जो ऑयल लीक्ड हो गया था दैट इज 50 ग्राम. जो ऑयल लीक हो गया था, ऑयल remaining after leakage. Oil remaining after leakage, that is 14,000 grams minus 50 ग्राम. तो कितना बचा स्टूडेंट्स, दैट इज
13,950 gram. I repeat it again. 1 kg equals to 1000 gram and 14 kg equals to 14,000 gram. और ऑयल कितना लीक हो गया था? दैट इज 50 ग्राम. तो 14,000 ग्राम माइनस 50 ग्राम, इट विल बी 13,950 ग्राम. नेक्स्ट, ऑयल पाउच मेड बाय कितना बोला था उसने? ऑयल पाउच ऑफ 930 ग्राम. तो क्या हो जाएगा? ऑयल पाउच मेड बाय 930 ग्राम ऑफ ऑयल इक्वल्स टू 1. ओके, एक पाउच जो बनता था दैट इज 930 ग्राम. नाउ पाउच मेड बाय 13,950 by 930 ग्राम. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 13,950 को डिवाइड करेंगे. फिफ्टी को हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट दैट इज 930, 5 as it is, 9 minus 3 it will be 6 and 13 minus 9 it will be 4 and as it is. Now 930 into 5. तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? दैट इज 4,650. तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? दैट इज 15 pouches. Now we will write here answer. 15 pouches. 15 pouches can be made from remaining oil. Okay students, I repeat it again. 1 kg equals to 1000 gram. तो 14 kg का क्या हो जाएगा? दैट इज 14,000 ग्राम. ऑयल कितना लीक्ड हुआ था? 50 ग्राम. तो हमने क्या किया? 14,000 ग्राम में से 50 ग्राम को डिडक्ट कर दिया. इट विल बी 13,950 ग्राम. ऑयल पाउच मेड बाय 930 ग्राम ऑफ ऑयल इक्वल्स टू 1. तो हमने क्या किया? पाउच मेड बाय 13,950 बाय 930 ग्राम. तो हमने इसको क्या किया? डिवाइड किया. तो 15 पाउचेस कैन बी मेड फॉर रिमेनिंग ऑयल. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. That is question number 6. Okay students, question number 6. Write 5 pairs of integers a in comma b, that is a divided by equals to -2. So students, last question is your homework. You have to do all these questions in your maths notebook. That's all for today. Thank you class.